नमस्कार मित्रों, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी क्योंकि हमने पूरा आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया है। सब कुछ मैटर आपको हम यहाँ पर उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे कहा कि सर हमें शब्दार्थ बताइए। 12वीं के संस्कृत के स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। आपको पता है कि एक इसमें आपके 2 नंबर का एक प्रश्न आता है शब्दार्थ लिखने के लिए। तो अब देखो, शब्दार्थ तो आपको पता है कि बहुत सारे हैं, पूरी किताब से कहीं से भी कोई भी शब्द आ सकता है। आपके 10 पार्ट हैं टोटल। अब 10 पार्ट में से किसी से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमने अपने अनुभव के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 50 यहाँ पर शब्द सेलेक्ट किए हैं और हमें विश्वास है कि इनमें से आपको मिल जाएगा बोर्ड के पेपर में। जो 1 अप्रैल को आपका पेपर होने वाला है, उस पेपर में आपको जरूर इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक को बता देता हूं। आप इस वीडियो को सुनोगे ना तो सुनने से जल्दी याद होता है, ये मनोविज्ञान कहता है। आप इसको जब भी खाना बना रहे हो या खाना खा रहे हो, ठीक है, जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम नहीं होता है, उस समय इस वीडियो को सुन लेना। ठीक है, क्योंकि सुनने से जल्दी याद होगा, ये हमारा विश्वास है और पक्की गारंटी से हम कह सकते हैं। आप ऐसा करके देखिए, वीडियो को आप सुनो और उसके बाद में याद करो, गारंटी से 1-2 बार में कंठस्थ हो जाएंगे आपको। तो चलिए मैं एक एक को बता देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमारा इसमें शब्द है भुंजी थाह। भुंजी थाह शब्द का अर्थ होता है भोग करो या उपभोग करो। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना होगा उसमें। अगला है माँ गृध। माँ गृध है, ये हमारे पहले पार्ट के ही शब्द हैं। माँ गृध है, इसका जो अर्थ होगा वो होगा लोभ मत करो। माँ गृध यानी लोभ मत करो। इस तरह से आपको अर्थ इसका लिखना होगा। उसके बाद में अगला हमारा शब्द है अनेजत। अनेजत जो शब्द है, इसका अर्थ होता है कंपन रहित। क्या अर्थ है? कंपन रहित। ठीक है, एक एक शब्द को अच्छे से देख लेना। उसके बाद में है हमारा चौथा मातरिश्वा। मातरिश्वा जो शब्द है, इसका अर्थ होता है वायु। ठीक है, वायु। आपको केवल अर्थ याद रखने हैं, एक एक शब्द को सुनते जाना, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद में अगला है गुरु दक्षिणार्थी। गुरु दक्षिणार्थी का अर्थ होता है बच्चों गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से प्रार्थना करने वाला। ये आपको अर्थ याद करना होगा। गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से प्रार्थना करने वाला। उसके बाद में अगला है प्रपेदे। प्रपेदे शब्द है, काफी महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ होता है पहुंचा। प्रपेदे यानी पहुंचा। ठीक है, अगला शब्द है हमारा ऊष्म रश्मि। ऊष्म रश्मि, इसका अर्थ होता है सूर्य। ऊष्म रश्मि का अर्थ क्या होता है बच्चों? सूर्य। ठीक है, अगला शब्द है अवेही। अवेही का अर्थ होता है जानो। अवेही यानी जानो। ठीक है ना, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, एक एक को सुनते चलो, आप याद हो जाएगा। उसके बाद में है परिवादः। परिवादः शब्द है, इसका अर्थ होता है निंदा। क्या अर्थ होता है? निंदा। अगला शब्द है आहर। आहर, इसका अर्थ होता है लाओ, क्योंकि हिरी धातु से बनता है। हिरी आंग उपसर्ग लगता है, तो हिरी का अर्थ तो लाना होता है, तो लाओ अर्थ हो जाएगा। अगला शब्द है धुनोती। कौन सा है? धुनोती। ठीक है, तीसरे पार्ट से है ये। आपका जो बाल कौतुकम पार्ट है ना, उसमें जो आपका घोड़ा है पूंछ को हिलाता रहता है, वहां से ये शब्द है धुनोती। तो धुनोती का अर्थ होता है हिलाता रहता है। किसको? पूंछ को हिलाता रहता है। अगला है हमारा अजस्रम। अजस्रम वहीं से है आपका। अजस्रम यानी लगातार हिलाता रहता है। अजस्रम का अर्थ होता है लगातार। ऐसे आपको याद रखना होगा। अगला शब्द है अस्खलितम। अस्खलितम। अस्खलितम यानी बेरोक टोक। क्या अर्थ होता है? बेरोक टोक, जहां पर कोई भी रोक टोक नहीं होती है, उसको कहते हैं अस्खलितम। ठीक है, तो संस्कृत में अस्खलितम का क्या अर्थ हुआ? बेरोक टोक। अगला है शकृत। शकृत का अर्थ होता है मल। क्या अर्थ होता है बच्चों? मल। मल आप जानते ही हैं, जो हम सुबह सुबह मल त्याग करते हैं, वो मल है। उसके बाद में है निषंगिण है। निषंगिण, तो निषंगिण का अर्थ होता है तरकशधारी। जो तरकश को धारण करता है उसको कहते हैं निषंगिण। ठीक है, निषंगिण। अगला शब्द हमारा बहुत ही अच्छा है चिकीर्षुः। चिकीर्षुः, इसका अर्थ होता है करने की इच्छा वाला। चिकीर्षु का अर्थ लिखना होगा करने की इच्छा वाला। अगला शब्द है निसर्गतः। निसर्गतः का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से। ठीक है, स्वाभाविक रूप से, ऐसा अर्थ होगा निसर्गतः का। अगला शब्द है खली करोति।
खली करोती का अर्थ होता है दुष्ट बना देती है। ये हमारे 5वें पाठ से है, ठीक है, जहां पर गुरु उपदेश पाठ है, लक्ष्मी जी के बारे में कहा जा रहा है, खली करोती दुष्ट बना देती है, ऐसा अर्थ निकलेगा। आपने यदि अच्छे से पाठ पढ़े होंगे ना तो आपको शब्द से ही पाठ का पता चल जाएगा। ये आप देख लेना, आपकी तैयारी का पता लग रहा है इससे। यदि आप शब्द देख करके पाठ का पता लगा रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है आपकी तैयारी। और शब्द देख के आपको पाठ का पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब तैयारी में कमी है अभी। ये आप एक प्रकार से अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगला है उपशमाम। उपशमाम शब्द भी आपका 5वें पाठ का ही है। जब लास्ट में बोलते बोलते जो शुकनाथ जी हैं वो चुप हो जाते हैं, ठीक है, तो उपशमाम का मतलब चुप हो गई, वो चुप हो गई, तो ये शब्द वहां आता है। ऐसे अपने आप पता लग जाता है कहां पर आता है ये शब्द, इसका मतलब मजबूत तैयारी है आपकी। अगला शब्द है अहर्निशम। अहर्निशम, अहर्निशम का अर्थ होता है रात दिन, ठीक है, या दिन रात, ठीक है। अहन, अहन का अर्थ वैसे दिन होता है, अहन, अहन से ही आपका अहर बना है, और निशा यानी रात्रि होता है, तो पहले दिन आएगा, दिन रात ऐसा अर्थ होगा इसका। अहर्निशम का अर्थ लिखना होगा दिन रात। क्लियर है। अगला शब्द है हमारा बहुत ही सुंदर है, रसाले है। रसाले है, रसाले का अर्थ होता है आम का पेड़। क्या होता है? आम का पेड़। अगला है दैष्टिकताम। दैष्टिकताम का अर्थ होता है भाग्यत्व को, ठीक है। ये 6वें पाठ के हैं हमारे शब्द, सूक्ति सुधा, ठीक है। देखो हमने तुरंत शब्द से ही बता दिया आपको पाठ। अगला है छादनम। छादनम भी वहीं से आपका है। छादनम का अर्थ होता है आवरण। आवरण, आवरण का मतलब होता है ढकना। छादनम यानी आवरण या ढका हुआ या ढकना, ठीक है। अब अगला शब्द है मूर्धजः। मूर्धजः, ठीक है। मूर्धजः जो शब्द है आपका ये भी 6ठे पाठ से ही है। सिर के बाल होते हैं, सिर के बाल। मूर्धजा जो श्लोक आता ना, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, उसमें आता है मूर्धजा, ठीक है। आपको याद दिला रहे हैं थोड़ा सा, भाई आपको भी तो याद आना चाहिए। अगला है जरा। जरा शब्द है आपका बुढ़ापा, अर्थ होता है जरा। अगला है वृणते। वृणते शब्द है, इसका अर्थ होता है वर्ण करती है। क्या अर्थ होता है? वर्ण करती है। और अगला शब्द है केयूराणी। केयूराणी का अर्थ होता है बाजूबंद। क्या अर्थ होता है? बाजूबंद। देखो यहां लिखा हुआ है केयूराणी, तो केयूराणु का अर्थ होता है बाजूबंद। बाजूबंद आप जानते हैं जो बाजू में पहने जाते हैं, बाजू में बांधे जाते हैं। अगला है परिवाह। परिवाह, इसका अर्थ होता है निकास। परिवाह का अर्थ होता है निकास। ये 7वें पाठ का है, परिवाह यानी निकास, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा शब्द है ये कि बहुत ही सुंदर शब्द है आपका 29 नंबर पे, कलापी। कलापी यानी मोर होता है बच्चों। क्या होता है? मोर। कलापी यानी मोर होता है। अगला है व्यतिक्रम्य। व्यतिक्रम्य का अर्थ होता है बीतने पर। व्यतिक्रम्य यानी बीतने पर, ठीक है। ये हम पहुंच चुके हैं 7वें पाठ के अंदर, जो विक्रमस्य औदार्यम पाठ है ना, वहां से ये शब्द हैं आपके। अगला है स्नुषाम। स्नुषाम का अर्थ होता है पुत्र वधु। जब वो ब्राह्मण सबसे पूछता है तो अपनी पुत्र वधु से भी पूछता है कि बताइए कौन सा रत्न चाहिए, वहां पर आता है स्नुषाम। तो स्नुषाम का अर्थ होता है पुत्र वधु को, ठीक है। अगला शब्द है देखिए हमारा 32 नंबर पे, ए अक्लिम। ए अक्लिम। ए अक्लिम का अर्थ होता है खंड या टुकड़ा। ये हमारा 8वां पाठ है, भू विभागा जो है उसमें से है आपका ए अक्लिम, तो इसका अर्थ लिखना होगा खंड या टुकड़ा। अगला है इक्षुरस है। इक्षुरस का अर्थ होता है गन्ने का रस। ये भी हमारा 8वें पाठ का है। अगला है कुलाचलाह। कुलाचलाह ये भी वहीं से है आपका। 7 पर्वतों की माला को कुलाचलाह कहते हैं। तो कुलाचलाह यदि शब्द पूछा जाता है तो अर्थ लिखोगे 7 पर्वतों की माला। अगला शब्द है अर्श। अर्श यानी आकाश होता है, आकाश। अर्श यानी आकाश। ये भी आपका 8वें पाठ का ही है। अगला है जिगमिशुहु। जिगमिशु का अर्थ होता है जाने के इच्छुक। जिगमिशु यानी जाने के इच्छुक। ये हमारा 9वें पाठ के अंदर है। किसमें है? 9वें पाठ का, ठीक है। अगला है कलविंका। कलविंका शब्द का अर्थ होता है पक्षी। ये भी आपका 9वें पाठ से है। उसके बाद में हयेन। हयेन का मतलब होता है घोड़े से। हयेन यानी घोड़े से। और रेणु भी। रेणु भी शब्द है, इसका अर्थ होता है धूलों से।
किससे? धूलों से। और फिर है सादी, सादी, सादी का अर्थ होता है घुड़सवार, घुड़सवार। ये 9वें पाठ के ही सब। उसके बाद में अगला शब्द आ रहा है अपमिश्रणम। अपमिश्रणम आपको फटाफट याद आ जाना चाहिए। श्री नायार जो है हमारे, वहां से लेगा, 10वें पाठ का है ये, ठीक है, श्री नायार है। तो ये आपका अपमिश्रणम का मतलब होता है मिलावट। अपमिश्रणम का मतलब मिलावट। सौप्रस्थानिकी, सौप्रस्थानिकी का मतलब विदाई, ठीक है, उनकी लास्ट में विदाई की जाती है। उसके बाद में है न्यूनीभूतम। न्यूनीभूतम का अर्थ होता है कम हो गया, यानी न्यून हो गया, कम हो गया, न्यूनीभूतम। अगला है हमारा लास्ट पार्ट है 11वां, उसमें से है उद्भिज्ज। उद्भिज्ज का अर्थ होता है वनस्पति। पाठ का नाम ही उद्भिज्ज परिषद है, ठीक है, परिषद यानी सभा होती है। अगला है भृशम। तो भृशम का अर्थ होता है अत्यधिक या ज्यादा, भृशम यानी अत्यधिक। और अगला है निरवधि। निरवधि यानी जिसकी कोई अवधि नहीं हो, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, ठीक है, निरवधि। अगला है आक्रीडनम। आक्रीडनम का अर्थ होता है खेल। आक्रीडनम यानी कि जानवरों को मारना, खाना, ये सब उन मनुष्यों के लिए खेल है, ऐसा कहा जा रहा है। अगला है आर्जवम। आर्जवम का अर्थ होता है सीधापन। और अगला शब्द है कापुरुषाह। कापुरुषाह इसका अर्थ होगा कायर। और लास्ट हमारा 50 नंबर का शब्द है पर्याकुलाह। बेचैन होता है अर्थ। पर्याकुलाह यानी बेचैन होना, परेशान होना। इस तरह से हमने बच्चों 12वीं क्लास की जो आपकी किताब है उसमें से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर शब्द छांटे हैं, ठीक है। और हमें विश्वास है, उम्मीद है कि इनमें से आपको बोर्ड के पेपर में कोई ना कोई शब्द जरूर मिल जाए। तो बच्चों यहाँ पर हमें तो पूरा विश्वास है कि आपको इनमें से सब मिल जाएं, ठीक है। इसलिए ये तो कंठस्थ होने चाहिए आपको। इससे पहले आपने जो भी याद किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लास्ट टाइम के लिए हम बता रहे हैं, कंठस्थ कर लेना, अच्छे से रट लेना। पेपर में जैसे ही खोलोगे तो इनमें से जरूर मिलेगा आपको, ये पूरा विश्वास है हमें, ठीक है। जरूर देख लेना और कमेंट करके हम जरूर बताना। पेपर देने के बाद में हमारे चैनल पर आकर जरूर बताना कि सर आपने जो बताया उसमें से आया नहीं आया, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा पूरा हो जाता है। छोटा सा वीडियो हमारे स्टूडेंट की कोई डिमांड थी, उसके आधार पे हमने बनाया है। 1-2 वीडियो और हम बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि वैसे समय तो कम है, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे। आपको हम बताएंगे अन्वय के लिए 10 श्लोक बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हमें लग रहा है कि उनमें से आ जाएगा आपके, ठीक है, ऐसे। तो उसका अगले वीडियो का इंतजार करें आप। तो इस वीडियो में आपको इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तू भारत, वंदे मातरम।